द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस चेक करते हैं क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या है गाइडेंस, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या है गाइडेंस मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। वी हैव 10 of wands, 4 of pentacles, the tower, ace of swords, page of cups। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ हैं। वी हैव 10 of wands, 4 of pentacles, द टावर, एस ऑफ swords एंड बॉटम डेक है पेज ऑफ कप्स का। मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए, एनर्जीज़ को देखते हुए, वो ये फील हो रहा है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति प्रेशर या बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। ये प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है, या फैमिली डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। कुछ जगह पर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है, जिसकी वजह से एक जो हैप्पीनेस होती है, एक जो खुशी होती है, वो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। नो डाउट आप अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट करना चाहते हो, अपनी लाइफ पर नए गोल्स पर काम करना चाहते हो, नई चीज़ों को सही करना चाहते हो, बट फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि खुशी नहीं है अंदर से, वो एक हैप्पीनेस नहीं है, वो एक कनेक्टिविटी नहीं है, वो चीज़ों के प्रति वो हैप्पीनेस नहीं है जो होनी चाहिए। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, एक जो हैप्पीनेस होती है, वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। नंबर 2 मुझे ये भी समझ में आ रहा है आपके कार्ड्स को देखते हुए, आप में से कुछ लोग फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से भी मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बट सामने से हो कुछ रहा है, वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, या वो चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी जो यहाँ मुझे फील हो रहा है, जो मुझे आपकी एनर्जी को देखकर समझ में आ रहा है, आपकी कार्ड्स को देखकर समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा अभी मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 3 हफ्ते, मे बी कुछ लोगों के लिए महीना 1.5 महीना, ये थोड़ी सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। लेकिन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड रखो और अपना फोकस, अपना पूरा ध्यान अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर रखो। इस वक्त जितना आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करोगे, इस वक्त जितना आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दोगे, मुझे लगता है ग्रोथ, स्टेबिलिटी, चेंजेस आपको अपने आप देखने को मिलेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप पैनिक रहोगे, जितना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटिंग रहोगे, जितना ज़्यादा आप ड्रेन फील करोगे, चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा हिट करेगी, चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा नेगेटिव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम एंजल 1111 का क्या गाइडेंस है मेरे लिए, तो एंजल 1111 आपको ये बोल रही हैं कि भली परेशानी चल रही है, भली इमोशनल हो रहे हो, भली पैनिक फील कर रहे हो, भली फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एक अपने सेल्फ पर, अपने डिसीजन मेकिंग पर, और दूसरा अपनी प्रोफेशन पर। क्योंकि आप में से कुछ लोग की लाइफ में मुझे घर लेने का कुछ प्लानिंग चल रहा है कि घर लेने का प्लान कर रहे हो, शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, नया कुछ काम शुरू करने का प्लान कर रहे हो, मतलब कुछ न्यू चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो। मे बी इसके चक्कर में भी झगड़े हो सकते हैं। तो अभी अपना पूरा फोकस काम पर दो और काम पर रखो, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा डिसीजन बनेगा नहीं बनेगा, ये टाइम उसके बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि चीज़ों पर क्लैरिटी बनाने का है और चीज़ों के लिए सही निर्णय बनाने का है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर के क्या इंटेंशंस हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। डिवाइन गाइड करें और बताएं, डिवाइन गाइड करें और बताएं पार्टनर की फीलिंग इमोशन क्या है, पार्टनर की फीलिंग इमोशन क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स अपने आप ही आ गया है। आप में से कुछ लोग ना मुझे अभी बहुत इमोशनल भी दिख रहे हो, 2 कार्ड आए हैं, सॉरी। आप में से कुछ लोग मुझे अभी बहुत इमोशनल भी दिख रहे हो,
किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, या आपकी कोई बात मानी नहीं जा रही है, या आपकी बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। मे बी इस चक्कर में भी आप में से कुछ लोग मुझे इमोशनली डाउन दिखाई दे रहे हैं। Okay, so we have King of Cups, the Hierophant, Two of Pentacles, Knight of Wands and bottom deck है the Hanged Man. So कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समवेयर रिलेशनशिप के टर्म्स में आप दोनों शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी का डिसीजन के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया है आज, लेकिन पता नहीं क्यों वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, वो कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, एंड विच इज़ मेकिंग द रिलेशनशिप वेरी ड्रेन, वेरी डाउन, वेरी अनहैप्पी। आप में से कुछ लोग इस वजह से भी बहुत मुझे परेशान दिख रहे हैं कि पार्टनर कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, पार्टनर बहुत स्टक हैं, पार्टनर कोई क्लैरिटी नहीं बना रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से भी आप में से मुझे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाले जोन में, ड्रेन वाले जोन में, अपसेट वाले मोड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक तो बहुत मिसिंग है, कम्युनिकेशन इज़ रियली मिसिंग। दूसरी बात, बहुत कुछ चाहते हो रिलेशनशिप में पर वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है जो बॉन्डिंग चाहते हो। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आ रही है दैट कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी मिस हो रही है, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं आपको क्लियरली ये बोलूँगी कि देखिए, दोनों को मिलकर बैठकर कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करना चाहिए, रिलेशनशिप पर काम करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड, मुझे समझ में आ रहा है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको पैनिक कर रही होंगी, नेगेटिव कर रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि क्लैरिटी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा नीड है। लेकिन जितना ज़्यादा आप दोनों की कम्युनिकेशन पर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप दोनों क्लैरिटी पर काम करोगे, उतनी जल्दी आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी बनना स्टार्ट होने लग जाएगी। सो होप्स मत लूज करो, कम्युनिकेशन पर काम करो। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आपके पार्टनर भले बहुत स्टक हैं डिसीजन देने में, डिसीजन बनाने में, लेकिन वो चाहते हैं रहना यहाँ पर, वो चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, वो चाहते हैं बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनना, वो चाहते हैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव पर होप्स लूज मत करिएगा, नेगेटिव मत होइएगा, और ये मत सोचिएगा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते या हमारा रिलेशनशिप सही नहीं हो सकता। बाकी चीज़ों को सही करने के लिए, बेटर बनाने के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करें। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन होप्स लूज मत करिए, वेट करिए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।